गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत दिनों के बाद आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, शुरू हो रही हैं और अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रीफर्ड हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अब आपको कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए आपको स्टडी कराया जाए आपके बुक्स के अकॉर्डिंग। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे हैं सब इमीडिएट बुक्स को परचेज कर लें। आपके बुक्स अवेलेबल हो गए हैं, पूरे के पूरे बुक्स एंड कॉपी जो सेट आपको मिलते थे वो आपके स्कूल में हैं और इमीडिएट आप उसको परचेज करें जो स्टूडेंट्स नहीं ले गए। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये माइंड में दिमाग में आपको होगा कि स्कूल्स कब ओपन होंगे तो आई थिंक्स कि अभी टाइम लगेगा और वो डिसाइड गवर्नमेंट्स पे छोड़ते हैं, उनका काम है। हमें हमारा और आपको अपना काम करना है। ये माइंड से आप एकदम क्लियर निकाल दीजिए कि कब स्कूल ओपन होगा, क्या होगा, कैसे चलेगा। ये डिसीजन गवर्नमेंट का होगा, वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं, वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, सिचुएशंस कंडीशंस को हैंडल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रॉपर वे में वॉच कर रहे हैं, सारे वहाँ पे कमिटीज़ ऑर्गेनाइज हैं, तो उनके काम पे हम उनको छोड़ देते हैं। हम अपना काम करते हैं। जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है ऑनलाइन क्लासेस आपकी चलेंगी तो हम उसको कंटिन्यू चलाते हैं। तो आज से आपका शुरू होगा और क्लास 6, 7, 8 ये तीनों क्लासेस आपकी अब कंटिन्यू 3 डेज आपके वीडियोस जाएंगे और 3 डेज हम लोग टॉकिंग करेंगे विजुअलाइजेशन वर्चुअल क्लासेस मीन्स 3 दिन आपका वीडियो आपको इस तरह से लेक्चर के माध्यम से टीचर्स जितने भी आपका मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये जो इम्पोर्टेंट आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 6 सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी चलेंगी और अल्टरनेट डेज पे आपकी संस्कृत भी चलाई जाएगी, जीके भी चलाया जाएगा। मीन्स सारे सब्जेक्ट को हम लोग टच करेंगे और कंटिन्यू सिलेबस के थ्रू हम लोग चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। और 3 डेज हम लोग गूगल मीट के जरिए वर्चुअल क्लासेस आपके लिया करेंगे। वो टाइमिंग आपके जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उस ग्रुप में हम लोग डालते जाएंगे, आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स बी केयरफुली एंड बी सीरियस नाउ दैट टाइम्स योर स्टडी पीरियड एंड योर स्टडी टाइम्स, सो बी केयरफुल एंड बी सीरियस। आपको टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, समय को गंवाना नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो टुडेज वी हैव अ डिस्कशंस योर टॉपिक है ग्रामर, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात करते हैं। मोर देन स्टूडेंट्स आर प्रमोटेड इन क्लास 6। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे क्लास 5 के, क्या मैक्सिमम पूरी क्लास आपकी प्रमोट होकर के क्लास 6 में एंटर कर गई। तो हम ग्रामर की बात करते हैं, टू द पॉइंट्स। ग्रामर से आप देखते हो आप स्टार्टिंग में बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि आप लोग भूल भी गए होंगे, कई महीने हो गए, मेनी मंथ्स यू हैव नॉट स्टडी प्रॉपरली, आई नो। तो उसको थोड़ा सा रिचार्ज करने में, इन द सेंस रिवाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रामर्स में आप अल्फाबेट को पढ़ते हैं, अल्फाबेट इन द सेंस वर्णमाला, ओके। दैट मीन्स इन इंग्लिश अल्फाबेट there are 26 letters, okay। आपके इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। लेटर्स को आप क्या बोलते हैं? अक्षर, ओके। मीन्स A to Z। आप सब जानते होंगे इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर 26 लेटर्स A to Z and alphabet are divided, letters are divided two parts, consonants and vowels।
5 A E I O and U and कॉन्सोनेंट 21 जो रिमेनिंग लेटर्स है। 5 आपके वॉवेल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स आपके 21। तो यहां से आपकी इंग्लिश स्टार्ट होती है, आप जानते हैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ? इंग्लिश अल्फाबेट में आपके 26 लेटर्स होते हैं जो कि A to Z हैं और लेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट है आपका वॉवेल, सेकंड कॉन्सोनेंट। A E I O U 5 वॉवेल्स एंड 21 रिमेनिंग कॉन्सोनेंट। इसको जानते रहिएगा। अब सपोज दैट इसी से रिलेटेड कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स से रिलेटेड अगर हम पढ़ते हैं आपको, सो यूज ऑफ A and the, इसका यूटिलाइजेशन उससे रिलेटेड है इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। उसके बाद सेंटेंस में आएगा ए का यूज ऑफ ए का यूज वहां पे होता है when any words starts now first letters any words, किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है मीन्स कॉन्सोनेंट्स B C D, ओके, F G H, these types of letters। अगर किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर आपका कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे, जैसे कैट, डॉग। तो C and D, these first words are starting by a consonant, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? A cat, a dog, राइट? किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से, तो उसके पहले हम ए का यूज करते हैं। इसी तरह से एन के यूज में किसी भी वर्ड्स का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल से शुरू होता है तो उसके पहले हम एन का यूज करते हैं, जैसे एप्पल, एलिफेंट, तो E and A, this is the first letters of a vowel. So now before and apple and elephant, clear? तो इसलिए हमने यूज ऑफ ए एंड द का जिक्र किया क्योंकि थोड़ा सा वोवेल कॉन्सोनेंट से अटैच है, इसलिए जरूरी था यहाँ पे आपको बताना। तो किसी भी वर्ड्स का अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तो उसके पहले हम ए का इस्तेमाल करेंगे, और किसी भी वर्ड्स का अगर फर्स्ट लेटर वोवेल से स्टार्ट होता है उसके पहले हम एन का यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट द का यूज, द यूज ऑफ द, there is a particular person, place or thing utilizations and specialty, जहां पे स्पेशल हो and one हो इंडिविजुअल, मीन्स गंगा, ताजमहल, तो that is a special name and individual and one in the words कंट्री की बात करते हैं तो द गंगा, द ताजमहल, जहां पे स्पेशलिटी हो एंड इंडिविजुअल वन हो, किसी के नेम जैसे द इंडिया, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द चीफ मिनिस्टर, इन सब के आप पहले भी द का यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ए एंड द, दैट मीन्स आर्टिकल्स हमने बताया, ओके। इसी तरह से आपको स्टडी करना है। उसके बाद में आपका सेंटेंस आता है, वर्ड्स का फॉर्मेशन, लेटर्स, आपने लेटर्स देखा,
आपने अल्फाबेट देखा पहले, फिर इसको लेटर्स में कन्वर्ट किया गया, फिर वर्ड्स होता है, फिर आपका सेंटेंस होता है। क्लियर? ये फॉर्मेशन है ग्रामर का, स्टार्टिंग से अल्फाबेट से, फिर लेटर्स से, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंस। अल्फाबेट्स मैंने बताया कि इंग्लिश अल्फाबेट 26 लेटर्स होते हैं, A to Z। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स में आपने देखा था। और वॉवेल आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके 21 होते हैं। देन इसके बाद किसी 26 लेटर्स में से आप वर्ड्स बनाते हो, मेकिंग द वर्ड्स मैनी लेटर्स ज्वाइंट्स वन वर्ड्स। ये वर्ड्स बन गया, सपोज दैट डिफरेंट लेटर्स हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया तो राउंड हो गया, ठीक। और फिर जिस तरह से अलग अलग शब्दों को, अलग अलग अक्षरों को जोड़ करके हम वर्ड्स का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसी तरह से हम अलग अलग शब्दों को मेंशन करके सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। अब सेंटेंस की डिफिनेशन देखो, ये समझ में आ गया? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड completely. Then sentence. Makes a complete sense. Okay? A sentence is a group of words which makes a complete sense is called a sentence. Or that makes a complete sense. Group of words and makes a complete sense. दो चीजें, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का समूह, जिस तरह से अक्षरों को समूह मिलाकर के एक वर्ड्स बनता है, उसी तरह से आप शब्दों के समूह को मिला करके हम सेंटेंस बनाते हैं। उसका कंप्लीट सेंस मतलब क्या होता है? पूर्ण अर्थ निकलता हो, एक कंप्लीट अर्थ निकलता हो, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल्स, तो क्या ये कंप्लीट सेंस होगा? आप वाई को नाउ दैट इज नॉट अ परफेक्ट सेंटेंस, क्योंकि कंप्लीट अर्थ नहीं निकलता। क्या इसका हो जाएगा? यस, मीन्स इसमें हम और जोड़ सकते हैं, जब आपका किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो और एंडिंग उसकी फुल स्टॉप। Beginning starts with first letter and ending full stop. That is, we have said a complete sentence. Ram is a good boy. Ram एक अच्छा लड़का है. That is a complete sense clear now. तो ये सेंटेंस होता है। ऐसा नहीं सेंटेंस कुछ भी हो जाए, जो प्रॉपर वे, प्रॉपर एक अरेंजिंग ऑर्डर्स में जो वर्ड्स हो और उसका एक मीनिंग क्लियर होता हो, उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। तो ये सारी चीजें हैं, आप स्टडी करिएगा। आज के लिए बस यहीं तक, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे, आपको समझाएंगे क्या चीजें हैं। इसी तरह से आप क्लासेस में प्रॉपर वे में चलेंगे, हर सब्जेक्ट की आपकी वीडियोस जाएंगे, वर्चुअल क्लासेस भी आपकी चलाई जाएंगी और प्रॉपर वे में आप कनेक्ट होइए, जुड़िए। और जो बच्चे बुक्स नहीं ले गए हैं वो इमीडिएट बुक्स को खरीद लें, क्योंकि बुक्स के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।